क्या आपकी पेनक्रियाज में जमा फैट टाइप 2 डायबिटीज और पेनक्रियाटिक कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है? अब तक आपने फैटी लीवर के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन क्या फैटी पेनक्रियाज भी एक बीमारी हो सकती है? लंबे समय तक इस सवाल पर दुनिया भर के डॉक्टर और रिसर्चर्स के बीच मतभेद रहे, लेकिन अब पहली बार इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने इस कंफ्यूजन को काफी हद तक खत्म करते हुए पेनक्रियाज में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने को एक अलग डिजीज एंटिटी के रूप में मान्यता दी है, जिसे फैटी पेनक्रियाज डिसऑर्डर नाम दिया गया है। तो आखिर ये नई मेडिकल कंडीशन क्या है, किन लोगों को इसका खतरा हो सकता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, आइए समझते हैं। अब तक पेनक्रियाज में फैट जमा होना अक्सर एक सामान्य बदलाव माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित मेलबॉर्न कंसेंसस के अनुसार अगर पेनक्रियाज में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगे और उससे बॉडी पार्ट की बनावट या उसके सामान्य कामकाज पर असर पड़ने लगे, तो इसे फैटी पेनक्रियाज डिसऑर्डर माना जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक इमेजिंग फाइंडिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो पेनक्रियाटाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज और पेनक्रियाटिक कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के बढ़े हुए जोखिम से भी जुड़ी हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेनक्रियाज में थोड़ा सा फैट जमा होना हमेशा बीमारी है। बढ़ते उम्र के साथ पेनक्रियाज में कुछ मात्रा में फैट जमा होना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब ये फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तब पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन, स्केरिंग और उसके सामान्य कामकाज पर असर देखा जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये समस्या सिर्फ ओबेसिटी वाले लोगों तक सीमित नहीं है। जेनेटिक फैक्टर, एनवायरनमेंट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से दुबले पतले लोगों में भी फैटी पेनक्रियाज डिसऑर्डर विकसित हो सकता है। अब सवाल है कि इसका पता कैसे चले, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सामान्य अल्ट्रासाउंड से पेनक्रियाज में मौजूद फैट को सही तरीके से मापना आसान नहीं होता, वही MRI ज्यादा सटीक है, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट ने MRI बेस्ड प्रोटोन डेंसिटी फैट फ्रैक्शन यानी कि PDFF को पेनक्रियाटिक फैट मापने का सबसे ज्यादा भरोसेमंद तरीका बताया है। भारत के लिए रिसर्च इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ टाइप 2 डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में हुई एक स्टडी ये संकेत देती है कि कई लोगों में फैटी लीवर और पेनक्रियाटिक फैट एक साथ पाए जा सकते हैं। ऐसे में दोनों पार्ट्स में जमा अतिरिक्त फैट को कम करना डायबिटीज मैनेजमेंट में मददगार हो सकता है। अच्छी खबर ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए पेनक्रियाटिक फैट को कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना लगभग 500 कैलोरीज कम करना या बॉडी वेट का 6 से 10% घटाना सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसके साथ लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन डाइट या फिर मेडिटेरियन डाइट, नियमित एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फायदेमंद मानी जा सकती है। कुछ स्टडीज में GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2 इनहिबिटर्स जैसी दवाओं के इस्तेमाल से पेनक्रियाटिक फैट में कमी देखी गई है। हालांकि इस विषय पर अभी और रिसर्च की जरूरत है और इन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। याद रखें, फैटी पेनक्रियाज डिसऑर्डर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका मतलब ये हो कि हर व्यक्ति को डायबिटीज या फिर कैंसर जरूर होगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज, फैटी लीवर, ओबेसिटी या फिर दूसरी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से पेनक्रियाज की हेल्थ के बारे में भी बात करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, क्योंकि कई बार समय रहते की गई पहचान और सही लाइफस्टाइल चेंजेस भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।